हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज हमारा जो पूरा दिन रहा है वो पूरा दिन प्रोटेस्ट में रहा है। ठीक है, आज हमारा प्रोटेस्ट का डे 2 था। हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर और वीडियो बनाऊं। प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये मेरा ये इंट्रो थोड़ा आज का आजा भाई आ गया। तो प्रोटेस्ट का हमारा डे 2 था और उसके साथ साथ अभी मैं आपको सारे वीडियोस वगैरह दिखा दूँ। ये मेरा दोस्त साकेत है भाई। आज हमने प्रोटेस्ट कर दी और बहुत तगड़ी प्रोटेस्ट करी आज हमने, बहुत जबरदस्त। तो अभी मैं आपको प्रोटेस्ट की वीडियो इसमें व्लॉग में जोड़ दूंगा, तो आप प्रोटेस्ट देखना। बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ है। स्टूडेंट की एकता दिखिए, यूनिटी दिखिए, और यही चीज़ होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बाकी आप पूरा व्लॉग देखो और बताओ कैसा है। सबसे बड़ी बात लड़की ने जो एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में ना तो हरिओम का नाम है, ना कहीं भी अनुभव का नाम है। तो 2 घंटे में ऐसी कौन सी कमेटी बनी? हम प्रशासन से सीधा आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं कि 2 घंटे में यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी कमेटी बनाती है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया जाता है? अगर निर्दोष विद्यार्थियों के खिलाफ इस तरह का अगर एक्शन अमन अर्पित है। ओए डांट रे डांट। टाइमिंग चल रही, डांट डांट के बनाऊ ना। राम राम तो कती राम राम। चल 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 जूम करूँ। चल 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 चला ना। कुर्सी छोड़ो, आराम करो, जीत लेंगे कुर्सी से। सीधो चल। मुर्दाबाद। बहुत सारी गाड़ी आ गा। अरे बेटी तो पटका हो। चल चल चल, ये भी ले आगे। मंदी 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 आगे ले समृद्धि मैडम मैं कह रहा हूँ नियम होता है, तो यही तो पूछ रहा सर, कौन सा नियम था इनके ऊपर से कोई नोटिस निकला? वही बात कर रहे हैं आप। जब तक मुझे पता करने की और करने की बात ही नहीं सर, पता करने के लिए हम आपको 1 घंटा दे 2 घंटा, ये बताओ। ऐसे नहीं होता बेटे, टाइम लगता है चीजों में। सर टाइम ही तो नहीं है सर। लिखित में तो हमें इन बच्चों को वाइवा होना था सर, वाइवा नहीं लिया गया। 1 मिनट मेरी बात सुनो। कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी, कोई देखना पड़ेगा कि भी क्या दिक्कत थी, किस वजह से ऐसा हुआ।
किसकी प्रॉब्लम थी, किसने गलती करी, ये सारी चीज़ें देखेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा बेटे। सर ऐसे नहीं, आप अपना लिख करके दो, मुझे 2-4 चीज़ें जो लिख के देनी है आपको, जो कमियां हैं, जो दिक्कत है, उसका समाधान करेंगे। सर इन बच्चों की बाकी छवि रही- खराब हो गई, उसको सुधारने का काम कौन करेगा? बीसी साहब करोगे जहाँ तक रही या मेरी सर बात, करेंगे? जहाँ तक रही मेरी बात, मेरी शुरू से आदत है स्टूडेंट्स के पास जाने में मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं हमेशा से आदत है मेरी कि भी स्टूडेंट्स के बीच में जाके ही बात करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे अंदर बैठ के कोई बात करनी है, लेकिन अगर ढंग से बात करनी है तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सर इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आराम से सर बैठ ये के अपनी बताओ, बातें बताओ। आपके नॉलेज में तो खैर मैं 2 बार बताऊं, बहन खड़ा होना एक बार, इस बहन से जबरदस्ती अगर लिखवाई जा रही है तो ये क्यों लिखवाई जा रही है? सर मैं ये पूछना चाहता फिर हूँ। वही अब सर देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ 2 घंटे का हम आपको टाइम दे रहे, चाहिए सुशांत सर को बात 2 बुलाओ, घंटे चाहिए समृद्धि मैडम को बुलाओ, आप पहले पूरी नॉलेज लेके आओ। ऐसा हो नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी को कोई नॉलेज नहीं हो। आप अपनी अगर बात- यूनिवर्सिटी में कोई घटना हो जाती है तो सर इंतजार करेंगे कि मेरे को ज्ञापन मिलेगा। ऐसे आप बात नहीं ऐसे ऐसे नहीं सर, तो कैसे बात करेंगे सर? आप आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी आराम से बात करो, ऐसे ये बात तरीका ये तो सर बात सर बार बार यही कह रहे, मेरे को पता ही नहीं। बोल नहीं रहा ना, अब हम कोई नहीं बोल रहे। सुनो मेरी बात, आप जब तक लिख के नहीं दोगे ना बेटे, हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं सर हम लिख के दे देंगे। आप टाइम बताओ कितना टाइम चाहिए आपको? टाइम बेटे 2-4 दिन तो चाहिए। 2 दिन का दे दें सर, 2 दिन का और दे दें 2 दिन का क्या अभी बेटे सर? सैटरडे आप अपने मुंह से ये बता दो मेरे कोई सोल्यूशन के लिए इतना टाइम चाहिए। ठीक है, आप मंगलवार तक का टाइम दो, उसमें सर हम समाधान- सोमवार का आपको टाइम देते हैं, अगर सोमवार को नहीं हुआ ना नहीं, सर मंगलवार फिर आप हमारे सामने आके ये मत बोलना कि तुमने ये क्या किया। कोई नहीं बेटे, जो समाधान होगा ठीक ढंग से समाधान करेंगे, उसका सारी चीज की इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके समाधान निकालेंगे। ठीक है ना? सर अगर सोमवार को भी नहीं हुआ तो फिर? सोमवार को नहीं बेटे, मंगलवार तक का टाइम, क्योंकि चलो सर हम तो मंगलवार का भी आपको टाइम दे देंगे। अगर मंगलवार को भी सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटे सोल्यूशन फिर सर उसके जिम्मेदार आप होंगे सर। जिम्मेदार क्या क्या जिम्मेदारी ठहराना चाहते हो बताओ? सर जिम्मेदारी यही ठहराना चाहेंगे, फिर हम रोज आपके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे सुशांत सर को छोड़ के सर। नारे लगाने, नारे तो अब भी लगा रहे थे तुम, नारे ये तो हम दोबारा भी लगवा सकते हैं तो सर, अब भी लगा लोगे, कोई तो दिक्कत दोबारा भी लगा लेंगे सर। पर बेटे नारे सर ये लगाने से तो कोई समाधान मेरे को सर मेरे को ये सर सारे विद्यार्थी बोलने लग जाएंगे, सारे विद्यार्थी बोलने लग जाएंगे तो दूसरा टीचर बीच में बोलेगा तो सर प्लीज, अगर एक विद्यार्थी बात कर रहा है तो विशेष सर ही बोलेंगे बस। नारे सर ये बताओ नारे लगा- सर, हमें आपकी अपेक्षा नहीं थी कि आप ये बोलोगे मेरे को तो संज्ञान में ही नहीं है। क्या सर आपके संज्ञान में नहीं है? एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में क्या घटना हो रही है? एक तो ये संज्ञान में इसने कह दी, फलाने ने कह दी, ढिकाने ने कह दी, आप लिख के दो ताकि टू दी पॉइंट बात पता लगे, टू दी पॉइंट मैं उनसे पूछूं, रिटर्न में बात हो ताकि उनसे भी पूछ सकूं मैं। सर ऐसे थोड़ी होता टू द पॉइंट हम लड़की से आपके फेस पे कहलवा रहे हैं, है, ऐसे नहीं हो, लिख पूरी यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं, हम लिखवा के भी लाए हैं। बस लिख के दे तो दो। मंगलवार को सर हम आपके पास दोबारा आएंगे जाना दो, सर, कोई बात और इससे डबल की संख्या होगी। अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी के दोनों गेट बंद करके आप यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं जाओगे सर। बेटे हर चीज का नियम कानून होते हैं सर नियम कानून बच्चों पे क्यों नहीं लागू हो रही, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। लागू हो रहे हैं ना, लागू सर करेंगे अगर लागू होते तो इन बच्चों को 100 को नोटिस नहीं निकलता। तो लागू करेंगे ना नियम कानून। सर करोगे, करने में तो सर आपका टाइम हो जाएगा तब तक। सर नियम लागू होने में ये लगा लो जेपी सर कर गए, उससे पहले गक्कर सर का नियम ही लागू नहीं हुआ आज तक, तो वीसी रजिस्टर से तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे सर। बेटे जब तक समाधान हो उनको सस्पेंड कर दो ना। तीन दिन के लिए क्या था सर तो मतलब विद्यार्थियों को ऐसा नहीं होता, विद्यार्थियों को वैसे सस्पेंड किया जा सकता है, तो वो नियम टीचर पे लागू नहीं होगा सर। तो बेटे टीचर पे लागू देख के करेंगे ना। अगर तो सर विद्यार्थियों पे बिना देखे कैसे कर दिया? उन्होंने गलती करी है तो उनसे पूछेंगे ना अभी क्यों करी है। अगर तो गलती करी है सर तो मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इन विद्यार्थियों ने गलती की थी तो इनसे पूछा क्यों नहीं? फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं भी उनसे टीचर से पूछूंगा ना अगर उन्होंने गलती करी है तो। आपका दायित्व बनता, आप पूछोगे, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा इनसे, इसका जवाब कौन देगा? यही चीज वही जवाब देंगे, उनसे पूछूंगा ना मैं। तो बुलाओ भाई उनको, बुलाओ। ऐसे बुलाने की बात नहीं होती बेटे। आप लिख सर के- आपको बुलाना चाहिए था, आपको लिख के- पता था सुनो। कि विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी कार्यकर्ता यहाँ पे। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं अब अपने रूम में आ गया हूँ और रूम में आके काफ़ी राहत सी मिल रही है मुझे, काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, तो हम प्रोटेस्ट में थे तो काफ़ी। और भैया हमने जो नारे लगाए हैं, मैं बता रहा हूँ, गला बैठ गया मेरा प्रॉपर, मेरा ही नहीं बल्कि जो जो बच्चे वहाँ पे थे उन सब का गला बैठ गया है प्रॉपर, मतलब इतनी बुरी तरह गला बैठा ना। हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही हो, ठीक है, तो अभी तो ऐसी आएगी यार दोस्तों, ये देख लो। अब मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की चीज़ में आपको बताऊं, वो जो लड़की है ना,
उस लड़की पे ना प्रेशर बना के वो लेटर उस लड़के के अगेंस्ट लिखवाया गया। एक लड़के के साथ एक लड़का और जोड़ के उन दोनों लड़कों को सस्पेंड कर दिया। अब आप ये देखो वो दोनों लड़के कितना मेंटली हरास हो रहे होंगे, वो मेंटली कितना टॉर्चर हो रहे हैं, आप ये चीज देखो। ठीक है, आज मतलब अगर उन बच्चों के साथ अगर हम खड़े नहीं होते तो उनका फ्यूचर क्या होता, उनका भविष्य क्या होता, बताओ। मतलब यार कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है यूनिवर्सिटी, और अगर उस बच्चे के साथ अन्याय हो जाए तो वो कैसे कैसे करेगा, वो तो वैसे टूट जाएगा ना। एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी ये मेरा व्लॉग देख रहा होगा, ठीक है, जो व्यूअर्स है और जो भी नए व्यूअर्स है, जो भी व्लॉग्स देख रहे हैं हमारा, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप XYZ कहीं पे भी इंडिया में फॉरेन में कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप अपनी उसमें यूनिटी बना के रखो। बच्चों में अगर यूनिटी रहेगी ना तो हर काम पॉसिबल है। इन बच्चों के साथ अगर हम खड़े नहीं होते ना तो इनका फ्यूचर खराब हो जाता। आप ये चीज़ देखो, क्यों? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है कि ना, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट बहुत धीरे होती है, दूसरी यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं ना, जो यहाँ की फैकल्टी होती है वो ना अपने मन मर्जी का काम करती है। मतलब ये चलता फिरता काम है, ठीक है यार हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड रहता है कि हाँ यार हम कर देंगे, हो जाएगा। ये एटीट्यूड ना, मैं बता रहा हूँ, ये एटीट्यूड ना यूनिवर्सिटी को भी खराब करता है और जो यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है उसको भी खराब करता है प्रॉपर। तो इस इन्वायरमेंट से क्या होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कम आते हैं, एडमिशन्स नहीं होते, और एडमिशन्स नहीं होते ना जब बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं होती है तो ना वो यूनिवर्सिटी की ना एग्जिस्टेंस धीरे धीरे लो होती जाती है और वो ना एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वो इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब हरियाणा में भी अभी कितने लोग इसको जानते होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी 2013 की बनी हुई है और 2013 से बनी हुई है, और इसका भी एग्जिस्टेंस इतना है ही नहीं कि भाई बच्चे इसके नाम से जाने। दूसरी चीज़ और है कि ना, आप ये देखो कि ना यहाँ के जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं ना, ये अपनी मनमर्जी कितने चलाते हैं। वो जो बच्चे थे ना, वो इतने इनोसेंट बच्चे थे, उस लड़की पे प्रेशर बना के उनके अगेंस्ट लेटर लिखवाया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उनका वाइवा भी नहीं लिया गया, पूरी क्लास का वाइवा हो गया था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको सस्पेंड कर दिया, एक फॉल्स केस में उनको फंसाया गया, उनके इस लड़की ऊपर प्रेशर बना के उसके ऊपर कमेंट करके कि भाई आप अगर लड़कों के साथ घूमोगे तो आपके साथ मनीषा जैसा केस हो जाएगा। भाई ये कैसा रेफरेंस दे रहे हो आप, क्या मतलब है इसका? बहुत गलत चीज़ है ये रेफरेंस देना, बहुत गलत चीज़ है। मतलब आप इस चीज़ से आप देख लो कि जो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर, जो प्रोफेसर्स है यहाँ पे, उनकी मेंटालिटी कैसी है, मतलब कैसे किस लेवल पे आके सोचते हैं कि भाई हाँ आप रेफरेंस भी क्या दे रहे हो यार, मतलब एक लड़का लड़की साथ नहीं रह सकते क्या? आप ऐसे जेंडराइज कैसे कर सकते हो किसी चीज़ को? यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने आता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आता है, और आप उसकी ऐसी डेवलपमेंट करोगे, ये चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, स्टूडेंट में एकता होनी चाहिए। मेरा व्लॉग जो भी देख रहा हो यूनिवर्सिटी के, मैं इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी, मीरपुर इरवाड़ी हरियाणा में है, वहाँ पे मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और अगर इस यूनिवर्सिटी के भी अगर ये बच्चे देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे भी एक ही बात कहूँगा कि ना भाई एकता बना के रखो, ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए सब में। कल को अगर आपके ऊपर भी बात आएगी ना, तो भी वही बच्चे आपके साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ आप कल खड़े थे। अगर आप उनके साथ आज खड़े नहीं हो ना, तो कल आपके साथ भी खड़ा कोई नहीं होएगा, आप मेरी बात ध्यान रखें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या और XYZ कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन, इंडिया, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, भाई यूनिटी बना के रखो। स्टूडेंट ऐसी पावर है, स्टूडेंट की ऐसी पावर है कि वो चाहे ना तो हर चीज़, ये यूथ है ना भाई, इस यूथ में इतनी पावर है कि हाँ वो चेंज ला सकता है। आज हमने चेंज लेके आए, हम VC सर पे प्रॉपर लेटर फॉर्म में दे के आए। VC सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ट्यूसडे तक, आज मैं 28 तारीख को व्लॉग बना रहा हूँ, ट्यूसडे क्या डेट पड़ रही है मेरा भी मतलब ध्यान नहीं है, तो ट्यूसडे तक ये उसका रिप्लाई देंगे
और यूँ कह रहे कि हम जो भी एक्शन होएगा वो लेंगे। अभी हम देखते हैं, बाकी ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो इसमें मैं प्रोटेस्ट और जोड़ दूंगा। अभी आप देखना कि आज कैसा प्रोटेस्ट था। आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में बच्चे एक साथ आए। इस यूनिवर्सिटी में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ना, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के लिए खड़ा है, और यही चीज़ एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाती है। सो दोस्तों, भी जैसे आपने देखा कि इस व्लॉग में कि मतलब अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कितनी अच्छी यूनिटी दिखी है बच्चों की, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ से यूनिवर्सिटी के वीसी सर को और बाकी फैकल्टी मेंबर को ये मैसेज जाता है कि आप स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है, ना कि आप उसको बेइज्जत करोगे, ना कि आप उसके साथ कुछ गलत करोगे। तो ये व्लॉग पूरा देखा आपने, और जितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, हम सारे स्ट्रेंथ में बच्चों ने मिलके एक फॉर्मल लेटर दिया है हमने वीसी सर को कि भाई एक कमेटी बिठाई जाए, और उस कमेटी में स्टूडेंट के भी मेंबर होने चाहिए, और जो फैकल्टी मेंबर जो सर सजेस्ट करेंगे वो, और उस कमेटी में जो एक्शन हो सकता है वो एक्शन लिया जाएगा इन फैकल्टी मेंबर के अगेंस्ट। ठीक है, कुछ किसी के खिलाफ कोई गलत, हमारी टीचरों के साथ कोई मतभेद नहीं है कि भाई हमारा ये है कि बस स्टूडेंट को हरास ना किया जाए। स्टूडेंट हरास हुआ है इस सिचुएशन में, तो हमें ये फॉर्मल लेटर देना था, तो हमने आज ये फॉर्मल लेटर दिया है। सर ने बोला है कि ट्यूसडे तक मैं जवाब दूंगा। बाकी व्लॉग आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे व्यूअर्स नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही व्लॉग्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ओके, बाय।